तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं पेड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 21 का प्रश्न उत्तर। पाठ 21 में है मेरी माँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है निम्न शब्दों में से संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर वार्तालाप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई। तो आपका डी नंबर सही उत्तर होगा धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। कि उदाहरण दिए हुए हैं जैसे सजाना, आवट, सजावट, बनाना, आवट, तो इसका हो जाएगा बनावट। तो ऐसे ही आपको प्रत्यय जोड़ के बनाना है। पानी वाला तो हो जाएगा पानी वाला, दया प्लस लू हो जाएगा दयालु, टकराना प्लस आहट हो जाएगा टकराहट, सम्मान प्लस ईत हो जाएगा सम्मानित, दर्शन प्लस ई हो जाएगा आपका दर्शनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। बच्चों यहाँ पे आपको प्रत्यय अलग करके लिखना है। पहला है आपका प्रभुत्व, तो आपको यहाँ पे प्रत्यय अलग करना है। और दूसरा है सजावट, शब्द होगा आपका सजाना और प्रत्यय होगा आपका आवट। इसके बाद है आपका मुस्कुराहट, इसके बाद है आपका मुस्कुराहट, शब्द होगा मुस्कुराना और प्रत्यय होगा आपका आहट। इसके बाद है फेरी वाला, आपका शब्द होगा फेरी और प्रत्यय होगा वाला। इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में है पाठ में आए 2 विदेशी शब्दों को खोज कर लिखिए। उत्तर में लिखना है वकालतनामा, खारिज। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा। उत्तर में लिखना है उनकी माता जी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण राम प्रसाद जी ने कभी संकल्प को नहीं त्यागा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में लिखना है जन्मदात्री माँ, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा शरण उतारने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में कौन कौन नहीं थे। उत्तर में लिखना है उनके पिताजी और दादाजी उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया। उत्तर में लिखना है महान संकट आने पर भी बिस्मिल जी की माँ ने उन्हें सांत्वना देती रही। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े मुझको तो सहस्त्रों बार भी तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो आपको भावार्थ लिखना है यदि मुझे देश की खातिर हजारों बार भी मरना पड़े तो मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। उत्तर में है बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप समझते थे, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में है राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ती थी। उत्तर में लिखना है राम प्रसाद बिस्मिल जी को अपनी प्रतिज्ञा भंग अपनी माँ के आदेश की पूर्ति हेतु करनी पड़ती थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, इस जन्म में तो क्या यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्यों कहा, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है क्योंकि बिस्मिल जी का मानना था कि यदि वे कितने भी जन्म लेकर अपनी माँ का कर्ज उतारना चाहे तो भी वह इस ऋण को उतार नहीं सकते, क्योंकि उनकी माँ का उनके जीवन अधिक महत्व था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।